अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये व्लॉग मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को वॉइस ओवर जी पसंद नहीं आया था। फिर मैंने सोचा वॉइस ओवर मैंने काफ़ी लंबा ये कर दिया है, तो मैं शॉर्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्लॉग दोबारा अपलोड हो रहा है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो दोबारा देख ले, जो लोगों ने देख लिया है वो फिर से ये व्लॉग देख रहे हैं। तो आप फिर मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अगर आप दूसरी दफ़ा ये व्लॉग देख रहे हैं। चलें जी, मैं तो जी सैरी करके ही सो रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग सैरी करके सो रहे हैं या सैरी पे उठ रहे हैं। सैरी तक पता नहीं मैं क्या ही बोल जाती हूँ वॉइस ओवर में। फिर मैंने अपने लिए जी लस्सी बनाई थी यहाँ पे, और अपने हस्बैंड के लिए भी लस्सी बनानी थी। तो अम्मी हस्बैंड के लिए मीठी लस्सी बना रही थी, मैं नमकीन लस्सी पीती हूँ। और यहाँ पे रात को ना मैंने चने बॉयल करके रख दिए थे ताकि फिर मैं पैकेट्स बना के ना फ्रीज़ कर लूँगी। जो हमने पहले बनाए थे वो ख़त्म हो गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं, क्योंकि एक तो फ्रिज में यार स्पेस नहीं होता, और ना फिर बहुत दिनों की चीज़ें रखी भी ना मुझे ऐसा लगता है ख़राब हो जाती हैं और ना फ्रेशनेस नहीं रहती। तो हम लोग ना मोस्टली एक वीक के पैकेट बना बना के के फिर रख लेते इनको हैं फ्रीज कर और फिर वो डाला यूज़ ताकि होते हमें रहते हैं। इफ्तार और में हम जब भी लोग ज़रूरत हो तो मेंबर ही डबल कितने हैं, मेहनत ना 4 तो करनी लोग हैं पड़े, हम बस लोग घर पैकेट में। बाहर तो उस निकाला हिसाब से मैं ना और फिर चने की पार्टीशन चाट कर बना लेती हूँ कि डाला। और मतलब जो वीक मज़ीद चना में बच गया था चने वाइंड उसको अप हम हो जाए, लोगों और ये ने जो बच गए शाम थे की मैंने कहा कि इफ्तार के आज लिए सेव कर डाला। इफ्तार के टाइम पे यही हम लोग बना के खा लेंगे। बस यहाँ पे फिर मैंने इनको फ्रीज़ करने लगी हूँ। उसके अलावा आइस क्यूब्स ये वाली जो है ना, ये मैंने दराज से ली थी यार, ये बहुत अच्छी आइस क्यूब्स हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, अगर परचेज़ करनी होगी तो देख लीजिएगा, इस पर मज़ीद अच्छा ऑफ चल रहा है। तो यहाँ पे ये रीफ़िल करने वाली थी, तो बस इनको यहाँ पे रीफ़िल करके रखूँगी। और अम्मी जो है ना वो पराठे बनाती है, बाकी सारा काम मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं फिर बना रही थी, ऑमलेट बनाना था मैंने, और साथ में मैंने करने थे कबाब फ्राई। अच्छा, कबाब अंडा लगा के फ्राई करी थी क्योंकि अच्छे से ना फ्रीज़ नहीं हुए हुए थे। वैसे तो बन जाते, लेकिन घर वालों को थोड़े क्रिस्पी चाहिए होते हैं, तो फिर मैंने अंडा लगा के मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे। देन बस फिर मैंने ऑमलेट बनाया। अच्छा, मेरा ना पता नहीं क्यों सैरी करने का कुछ भी दिल नहीं होता। फिर मैंने किचन वगैरह सारा साफ़ किया। मजबूरी में थोड़ी बहुत मैं सैरी कर लेती हूँ कि चलो पूरा दिन गुजारना है। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही ना मतलब सैरी के टाइम भूख ही नहीं होती। वैसे मुझे भूख लग रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं सैरी करने के लिए टेबल पे बैठूँगी ना, मेरा कुछ भी खाने का पता नहीं दिल ही नहीं करता है। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, मैं हार्डली आधी ही रोटी खा रही हूँ या फिर आधा पराठा खाती हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाता। और अम्मी बहुत मज़ेदार पराठे बनाती है, तो पराठे अम्मी बना रही होती है, साथ में चाय भी बना ली थी। मैं सालन के साथ खाऊंगी, और बाकी वसीम कबाब लेंगे, अब्बू ऑमलेट लेंगे, मैं और अम्मी सालन लेंगे। सबके डिफरेंट डिफरेंट वो हैं। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ सैरी। अच्छा, मुझे था कि आज जो है वो ज़ारा नहीं उठेगी, लेकिन बस जैसे ही मैंने सैरी के लिए बैठी हूँ तो ज़ारा मैडम भी उठ गई। फिर सैरी करके मैंने इसको पकड़ा, और अब्बू यहाँ पे सैरी कर रहे थे, और अभी तक वसीम सो रहे थे। वसीम को सैरी के टाइम उठाना भी ना एक अलग ही किस्म का टास्क है, उठते ही नहीं है, उठते ही नहीं, उठते ही नहीं। इतनी आवाज़ें फिर जब मैं वसीम को बोलते ना वसीम 5 मिनट रह गए सैरी में, फिर वसीम उठ के जाके सैरी करते हैं। तो बस यहाँ पे इसके साथ खेल रही थी, अभी वसीम को उठाया तो वो सैरी करने के लिए गए थे। बस फिर जी कुरान पाक पढ़ा है, और बस कोशिश ये है कि इस रमज़ान में मैं 2 कुरान पाक जी कंप्लीट कर पाऊँ। कोशिश तो ये है, बस अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। और यहाँ मैं कुरान पढ़ रही थी तो मेरे गुड्डे ने पूरे घर में टॉयज़ ना बिखराए हुए थे। तो बस यहाँ पे फिर इसको मैंने कहा अम्मी के पास छोड़ती हूँ और मैं ज़रा नमाज़ अदा कर। नमाज़ अदा की, और यहाँ पे मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर लेती हूँ, और साथ-साथ ज़ारा को सलाह लेती हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में 1000 टाइम ना इस्तग़फ़ार की तस्बीह जो है वो कंप्लीट कर लूँ। और बस यहाँ पे फिर ज़ारा सो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं नमाज़ चादर रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, ये नमाज़ चादर दराज़ से ली थी, बहुत बेहतरीन चादर है ना। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर नमाज़ चादर लेनी होगी तो देख लीजिएगा। अच्छा, फिर इफ़्तार का टाइम हो गया था, फिर मैंने उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, और तो कुछ ख़ास किया नहीं था। तो फिर डायरेक्टली मैंने कहा चलो इफ़्तार के टाइम पे ही व्लॉग बना लेंगे। और यहाँ पे बस मैं फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी। फ्रूट चाट बनाने के लिए सिंपल फ्रूट चाट बन रही है, क्रीम वाली नहीं बनती। क्रीम वाली हम लोग वीक में 2 टाइम्स बनाते हैं, और बाकी सिंपल ही बनाते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग क्रीम वाली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर खाते हैं तो काफ़ी हैवी हो जाता है ना, तो इसलिए अवॉइड करते हैं कि कुछ इतना हैवी ना खाएं, क्योंकि फिर यही कि तबीयत ही ख़राब होती है और तो कुछ भी नहीं होता, मैदे में दर्द ये वो। फिर वैसे इस फ्रूट चाट के ऊपर सिर्फ मैंने चाट मसाला डाला था, और मैंने कुछ भी नहीं डाला, और ना ही कोई मैंने और चीज़ डाली थी। फिर यहाँ पे चना चाट बनानी थी, तो उसके लिए सब्ज़ियाँ वगैरह कट की, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें, और ये रात वाले चने जो बच गए थे, मैंने सुबह आपको सैरी में बताए थे, उनके ऊपर ही मैं ये सारी वो लवाज़मात डाल रही हूँ। लवाज़मात अजीब अजीब वर्ड्स मुझे कभी कभी याद आते नहीं, लवाज़मात वैसे अच्छा वर्ड है। फिर इमली का पानी मैंने
इसमें डाला, क्योंकि इमली का पानी से ना बहुत अच्छी टेस्ट आती है। थोड़ी सी हम लोग चाट वाली बनाते, कुछ लोग चना चाट बनाते तो उसमें चाट नहीं होती, लेकिन हम लोग इमली के पानी की स्पेशली चाट बनाते हैं। और बस फिर आलू मैंने बॉयल करने के लिए रखना था, और यहाँ पे फिर मैं आलू वाले पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा, एक ही आलू हम यूज़ करते हैं ना पकौड़े बनाने के लिए, क्योंकि ये होता है कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी नहीं खाएं, तबीयत उससे भी डाउन होनी होती है। तो बस यहाँ पे फिर आलू वाले पकौड़े में प्याज थे, आलू थे, और जो भी मसाले वगैरह थे वो। और यहाँ पे टैंग बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरबत नहीं बनाते, टैंग बनाते हैं। हार्डली हम लोग हाफ गिलास पीते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पीते हम लोग। लस्सी ज़्यादा शौक से पीते हैं, नमकीन लस्सी ना, इफ्तार के टाइम, मीठी लस्सी नहीं। और यहाँ पे फिर आलू बॉयल हो गए थे। ये जो मशीन है ना, इसमें 15 मिनट में आपके आलू बॉयल हो जाते हैं। ये मशीन भी दराज से ली थी, बड़ी बेहतरीन है। ये मेरा ईद का जोड़ा आया था, जो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, ईद पे पहनूंगी तो ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। बस फिर यहाँ पे ज़ारा सो के ज़रा उठी थी, तो इसका मूड नहीं था वीडियो में आने का, लेकिन मेरा था कि चलो थोड़ी सी वीडियो ले लूँ, ज़ारा की कभी कभी होता है ना। बस यहाँ पे फिर मैं वही 500 टाइम मेरा इस्तग़फ़ार हो गया था। मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करूँगी। लड़की मेरे हाथ में तस्बीह देख लेना, तो बस फिर मैंने इसको तस्बीह पकड़ा के खाना खिलाया। और ये फिर यहाँ पे रूम में मस्तियाँ करने लग गई थी, और हम लोग जी डायरेक्टली पहुँच गए थे किचन में। और यहाँ पे बस मिल के हम लोग बनाएंगे, मैं और अम्मी बनाएंगे इफ़्तार। मिलजुल के काम कर रहे होते हैं ना, कसम से ये जो इफ़्तार और सहर का टाइम होता है ना, इतना मज़ा आता है, इतनी मज़े की मुझे वाइब्स आती हैं कि मतलब पता नहीं क्यों मुझे इतना फ़ील होता है, इतना सुकून मिलता है। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है इस टाइम पे ना, स्पेशली इफ़्तार के टाइम और सहरी के टाइम ना। और बस यहाँ पे फिर हमारे समोसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जो हमने फ्रीज़ करके बनाए थे। ब्रेड रोल्स भी ख़त्म हो गए। डेली बेसिस पे हम पकौड़े बनाते हैं और एक या रोल बना लेते हैं। समोसे ख़त्म हो गए थे, तो आज हम लोग रोल निकाल रहे हैं, वो बनाएंगे। दोबारा मैं फिलिंग्स वगैरह बनाऊंगी, और फिर घर पे ही हम लोग बना लेंगे। और यहाँ पे फिर इफ़्तार के टेबल पे आज हमारे हैं पालक वाले पकौड़े, थोड़े से आलू वाले पकौड़े, चना चाट है, और फ्रूट चाट है, शरबत है। और यहाँ पे अम्मी ने रोल भी फ्राई कर लिए थे। तो बस यही हमारी इफ़्तार थी, और ये हमारा इफ़्तार का टेबल था। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्लाह पाक सबकी इबादत, सबके रोज़े कबूल फरमाए। और यहाँ पे हमारा छोटा रोज़ेदार भी बैठ गया है। तो बस इफ़्तार की बर्तन वगैरह वॉश किए, ज़ारा का भी दूध बॉयल किया, दोबारा वॉइस ओवर किया रोज़े में बैठ के, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे नाराज़ ना हो। और इसी के साथ व्लॉग एंड कर देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।